स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 द फन दे हैड, अर्थात मौज जो उन्होंने की। इस कहानी के लेखक हैं इसाक असिमोव। यह कहानी भविष्य के विद्यालय एवं शिक्षा व्यवस्था का एक काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। मार्गी ने यहाँ तक कि उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। पृष्ठ जो 17 मई सन 2157 में था, उसमें उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। वह एक पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वे पृष्ठ पलटते थे जो पीत वर्ण और मोड़े हुए या लाइनों से भरे हुए होते थे, और उन शब्दों को पढ़ना आश्चर्य से मजाक भरे जैसा कि उन्होंने पर्दे पर चलित होना था, उसके बजाय वो स्थिर रहते थे। और जब पहले के पृष्ठ से पीछे पलटते थे उसमें भी वैसे ही शब्द होते थे जैसे कि प्रथम बार पढ़े गए थे। स्टूडेंट, हम पहले पैराग्राफ में यह पाते हैं कि पहले पैराग्राफ में जो दृश्य चल रहा है वह आज का नहीं है, बल्कि आज से 140 साल बाद का है, अर्थात ये दृश्य भविष्य का है। पहले पैराग्राफ में 3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। नंबर 1, दिनांक है 17 मई सन 2157। नंबर 2, मुख्य पात्र है मार्गी। नंबर 3, मार्गी का भाई टॉमी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। इस पैराग्राफ में टॉमी और मार्गी के बीच बातचीत है। टॉमी कहता है, अरे क्या फिजूल खर्ची है, जब तुम एक पुस्तक को पढ़ लो तो उसे फेंकना पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होती हैं और उसमें इससे भी ज़्यादा जगह होती है। मुझे उसको फेंकना नहीं पड़ता। यही बात मेरे साथ है। मार्गी बोली। वह 11 वर्ष की थी और टॉमी की तुलना में ज़्यादा टेलीबुक्स नहीं देखी थी। टॉमी 13 वर्ष का था। मेरे घर में उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। छप्पर पर वह किस बारे में थी? स्कूल। पैराग्राफ नंबर 2 में 2 बातें ध्यान देने योग्य है। पहला, मार्गी की उम्र 11 वर्ष है तथा टॉमी की उम्र 13 वर्ष है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। मार्गी नफरत से भरी थी। स्कूल के बारे में क्या लिखना? मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, किंतु अब पहले से ज़्यादा नफरत थी। यांत्रिक शिक्षक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया करते थे और वह बुरे से बुरा करती जा रही थी, जब तक कि उसकी मम्मी ने अपना सिर दुख से हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। पैराग्राफ नंबर 3 में ध्यान देने योग्य 2 बातें प्रमुख हैं। पहला, यांत्रिक शिक्षक टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा था। दूसरी बात, मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था जिसका चेहरा लाल था और उसके पास टूल्स का एक बॉक्स था जिसमें डायल्स और तार थे। वह मुस्कुराया और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया और शिक्षक को एक तरफ ले गया। मार्गी को उम्मीद थी कि वह उसे अर्थात यांत्रिक शिक्षक को फिर से सही शॉट नहीं कर पाएगा, किंतु वह की
उसे फिर से ठीक करना जानता था और लगभग 1 घंटे में उसे फिर ले आया, बड़ा भद्दा और काला, जिसमें एक बड़ा स्क्रीन था जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। वह इतना बुरा नहीं था। बेभाग जिन्हें वह बहुत नफरत करती थी वे स्लॉट थे जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होते थे। उसे हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसे सिखाए जाते थे जब वह 6 साल की थी, और यांत्रिक शिक्षक फुर्ती से शीघ्र अंकों की गणना कर देता था। पैराग्राफ नंबर 4 में हमने देखा कि यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर द्वारा यांत्रिक शिक्षक को ठीक करने का वर्णन है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। कार्य पूर्ण होने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्गी के सिर पर हाथ फेरा। उसने उसकी माँ से कहा, इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है श्रीमती जोन्स। मैं समझता हूँ कि भूगोल वाला भाग कुछ ज़्यादा तेज हो गया था। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने उसे औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर के हिसाब से धीमा कर दिया है। वास्तव में कुल मिलाकर उसकी प्रगति का स्वरूप काफ़ी संतोषजनक है। और उसने मार्गी के सिर पर फिर से हाथ फेरा। मार्गी निराश हुई थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वे यांत्रिक शिक्षक पूरी तरह से ले जाएं, और वे एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 माह के लिए ले गए थे क्योंकि इतिहास का शिक्षक पूर्णतः ब्लैंक हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, आखिर स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। पैराग्राफ नंबर 5 में हम देखते हैं कि यांत्रिक शिक्षक का भूगोल वाला भाग कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। टॉमी ने उसे बहुत श्रेष्ठता के भाव से देखा। यह इस कारण से कि वह एक पुराने प्रकार का स्कूल था जो कई शतक वर्ष पुराना था। उसने एक बड़े व्यक्ति के भाव शताब्दियों पूर्व शब्द को बड़ी सावधानी से उच्चारित करते हुए कहा। मार्गी को बुरा लगा। ठीक है, मुझे नहीं मालूम उस समय वह किस प्रकार का स्कूल था। उसने टॉमी के कंधे पर किताब के ऊपर थोड़ी देर रख कर थोड़ा पढ़ा, फिर कहा, ठीक है, उनके शिक्षक हुआ करते थे। निश्चित ही उनके शिक्षक थे, पर वे नियमित नहीं थे, वे मनुष्य थे। मार्गी ने कहा, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? टॉमी ने कहा, हाँ, वह बालक बालिकाओं को कुछ बातें बताता था और फिर उन्हें गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। कहानी के पैराग्राफ नंबर 6 में हम पाते हैं कि टॉमी और मार्गी पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। मार्गी ने कहा, एक मनुष्य इतना चमकदार नहीं हो सकता। टॉमी ने कहा, निश्चय ही वह हैं। मेरे पिता मेरे शिक्षक जितने ही जानकार हैं, वे उतने ही हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी इस बात पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर मुझे शिक्षा दे। टॉमी ने बहुत जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है मार्गी। शिक्षक छात्रों के साथ उनके घरों में नहीं रहते। उनके पास एक विशेष भवन होता है और बालक वहाँ जाते हैं, और सभी बालक एक सरीखी चीज़ें सीखते हैं, निश्चित रूप से यदि वे एक ही उम्र के हों। पैराग्राफ नंबर 7 में
हम पाते हैं कि टॉमी और मार्गी पुराने स्कूलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। मार्गी ने कहा, किंतु मेरी मम्मी कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए और प्रत्येक बालक को भिन्न तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। टॉमी ने कहा, उस वक्त यही बात उन्होंने नहीं की। अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें यह किताब नहीं पढ़नी चाहिए। तब मार्गी ने शीघ्रता से कहा, मैं यह नहीं कहती कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मैं उन दिनों के विचित्र विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अपना वार्तालाप आधा ही किया होगा, तभी मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी, स्कूल। तब मार्गी ने ऊपर निगाह करते हुए कहा, अभी नहीं मम्मा। तब श्रीमती जोन्स ने कहा, अभी ही, और संभवतः टॉमी के लिए भी यही समय है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल समय के बाद इस पुस्तक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? कहानी के पैराग्राफ नंबर 8 में हम पाते हैं कि यहाँ भी टॉमी और मार्गी के बीच में पुराने स्कूलों के बारे में बातचीत चल रही है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। टॉमी ने लापरवाही से कहा, हो सकता है, और वह सीटी बजाता अपनी भुजा में किताब को दबाए चला गया। मार्गी अपने क्लासरूम में गई। वह उसके शयन कक्ष के बगल में ही था और यांत्रिक शिक्षक शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन उसी समय चालू हो जाना था, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि छोटी बच्चियों को नियमित समय पर शिक्षा दी जाती थी तो वे बखूबी सीख पाती थी। स्क्रीन प्रकाशमान हो गया था और उसने कहा, आज का अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने पर है। कल के होमवर्क को ठीक स्लॉट में डाल दीजिए। कहानी के पैराग्राफ नंबर 9 में हमने सीखा कि मार्गी का यांत्रिक शिक्षक उसके शयन कक्ष के बगल में ही रखा था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। मार्गी ने एक निश्वास लेते हुए वैसा ही किया। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा छोटे बालक थे। पास पड़ोस के सारे बालक आते थे, हंसने, अट्टहास करने, स्कूल के अहाते में आते थे, एक साथ एक ही कक्षा में बैठते थे। दिन के आखिर में साथ घर जाते थे। वे एक ही समान चीज़ों को सीखते थे ताकि वे होमवर्क के बारे में एक दूसरे की सहायता करते थे और उसके बारे में बात करते थे। और शिक्षक मनुष्य हुआ करते थे। यांत्रिक शिक्षक स्क्रीन पर उछल कर आया जब हम भिन्नों 1/2 व 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बालक एक दूसरे से कैसे स्नेह करते थे। वह उनके द्वारा मज़ेदार समय का लुत्फ़ उठाए जाने के बारे में सोच रही थी। कहानी के पैराग्राफ नंबर 10 में मार्गी की अंतर्दशा बताई गई है, जिसमें मार्गी पुराने स्कूलों की अच्छाइयों के बारे में सोच रही है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।